हेलो भाई लोगों, एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जेई एडवांस का। हम बस एक वो जो एडवांस का हवा होता है ना, उसे उड़ाना चाहते हैं कि भाई वो बियॉन्ड द अर्थ आता है पेपर। नहीं, हमें अगर कॉन्सेप्ट आता है, हमें अगर चीजें पता है कि कौन सा रिएजेंट कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एडवांस हो, चाहे आईआईटी जैम हो, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्रा अरेन्स नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको साइक्लोहेक्सिन दे रखा है, उससे एक ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है, Na लिक्विड अमोनिया, यानी कि इसकी रिएक्शन कराई गई है आपकी बर्च रिडक्शन। क्या कराई गई है? बर्च रिडक्शन। और इसके बाद क्या है, Br2 इसमें डाला गया है, फिर आपका एल्कोहलिक KOH डाला गया है, जो कि आपका क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। एलिमिनेशन ऐसे करके लिख देता हूं, एलिमिनेशन करता है। अब देखो एक चीज समझो, सोडियम बिट्स जो आपका बर्च रिडक्शन है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 11, Br2 एडिशन, हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 11, एल्कोहलिक KOH, हेलो एल्केन हेलोरीन क्लास 12। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी था, सिर्फ एनसीईआरटी। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्या दे रखा है, आपका 6 मेंबर रिंग थी, और 6 मेंबर के बाद ऐसे करके कुछ आपका ट्रिपल बॉन्ड है। पहली रिएक्शन इन्होंने कराई गई है सोडियम लिक्विड अमोनिया से। किससे रिएक्शन कराई गई है? Na और लिक्विड अमोनिया। सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या करता है, वो आपका बनाता है, वो आपका करता है बर्च रिडक्शन। और जो एल्काइन है, जो एल्काइन है, देखो जब भी आपकी CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, मैं बात कर रहा हूं नॉन टर्मिनल एल्काइंस की। किसकी बात कर रहा हूं? नॉन टर्मिनल एल्काइंस की। अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन में मैं H2 PD और BaSO4, यानी कि मैं बात कर रहा हूं लिंडलार कैटलिस्ट की, इससे अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आपका सिस एल्कीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? सिस एल्कीन। और इसकी अगर मैं सोडियम और लिक्विड NH3 यानी कि बर्च रिडक्शन कराता हूं तो आपका ट्रांस एल्कीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? ट्रांस एल्कीन। क्या फॉर्म होगा? ट्रांस एल्कीन। तो भाई लोग यहां पे मुझे ट्रांस एल्कीन बनाना है, आपके एल्काइन है, तो देखो बना लेते हैं। डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपका बनेगा 6 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर का डबल बॉन्ड सेम रहेगा। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड C। ट्रांस बनाना है तो इसका मतलब एक मिथाइल आ जाएगा आपका इधर, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या है, Br2 एक्सिस, Br2 एक्सिस दे रखा है। देखो नॉर्मली मैं इसमें मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा। Br2 एक्सिस में क्या होगा, ब्रोमीन का एंटी एडिशन होता है, पहले ब्रोमीनियम आयन रिंग बनेगी और ब्रोमीन का एंटी एडिशन होगा। तो ब्रोमीन का अगर आपका एंटी एडिशन होगा तो Br आके हर जगह लग जाएगा जहां पे भी आपकी एल्कीन होगी। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने ब्रोमीन एंटी एडिशन करा दिया, यानी कि स्टीरियो की बात नहीं है तो मैं स्टीरियो ऐड नहीं कर रहा। ये आपका Br है और ये आपका Br है, डबल बॉन्ड पे यहां पे आके लग गया, और ये कार्बन इससे आपका Br आके लग गया, सिंगल बॉन्ड C, ये Br आपका आके लग गया, और ये आपका है CH3, और यहां पे तो आपका हाइड्रोजन था ही। ठीक है, यहां पे मैंने Br का एंटी एडिशन कर दिया। अगर स्टीरियो की बात करता तो सपोज मैं इसे अबव द प्लेन लेता तो वो आपका बिलो द प्लेन हो जाता, अगर उसको अबव द प्लेन लेता वो आपका बिलो द प्लेन हो जाता, सीधे सीधे हो जाता है एंटी एडिशन। लेकिन स्टीरियो से अभी हमें क्वेश्चन में मतलब है नहीं, तो हम करेंगे नहीं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपका है एल्कोहलिक KOH पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? आपका पड़ा हुआ है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या कराएगा? एल्कोहलिक KOH कराता है एलिमिनेशन, जिसको मैं बीटा एलिमिनेशन भी बोलता हूं। बीटा एलिमिनेशन मतलब आपके क्या होंगे भाई साहब, वो आपके होंगे दो एडजेसेंट कार्बन है, सिंगल बॉन्ड C, एक पे आपका लीविंग ग्रुप लगा होगा जो कि यहां पे आपका ब्रोमीन है, और एक पे आपका हाइड्रोजन लगा होगा। एक पे ब्रोमीन लगेगा, एक पे हाइड्रोजन। बेस क्या करेगा, जैसे सपोज OH नेगेटिव बेस है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये नेगेटिव इधर आएगा और लिविंग ग्रुप बाहर होकर आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई?
एल्कीन फॉर्मेशन। तो देखो यहां पे मैं चेक कर लेता हूं भाई लोगों कि कहां कहां, देखो सपोज अगर ये बी आर है, ये आपका बी आर है, ठीक है, तो यहां पे आपका हाइड्रोजन होगा, ये बी आर है, इस बी आर के लिए यहां पे आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहां बन गया, एक ये डबल बॉन्ड यहां बन गया। अब देखो इस बी आर के लिए इस हाइड्रोजन को उठाना पड़ेगा, तो एक डबल बॉन्ड इतना बन जाएगा, और इस बी आर के लिए अगर मैं CH3 ओपन करके लिखूंगा H H H, तो एक डबल बॉन्ड यहां पे हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, सिंपल सी चीज है, देखते हैं। जैसे ये था आपका 6 मेंबर रिंग, एक डबल बॉन्ड इधर हुआ तो एक डबल बॉन्ड इधर आ गया, एक डबल बॉन्ड इधर हो गया, रिमूवल हो गया, ये कार्बन, और इधर से था तो ये डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और सी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ये आपका बन गया, ये आपका CH2 हो गया, और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, और बस। अब ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। क्या बना आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब यहां पे आपकी जो बात करी गई है क्वेश्चन में, आपसे बात करी गई है कि जो आपका प्रोडक्ट बनना है उसमें आइसोमेरिक टेट्राअरेंज, यानी कि आपका आइसोमर्स पूछे गए हैं। डबल बॉन्ड में नॉर्मली ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है आपका सिस और ट्रांस। तो देख लेते हैं कौन सी एल्कीन आपकी सिस एंड ट्रांस शो कर सकती है। प्रोडक्ट पे आते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, और रिंग है तो रिजिड होगा, तो ये आपका आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे एक हाइड्रोजन कहां गया, एक दो, यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पे हाइड्रोजन है तो ये भी आपका सिस ट्रांस नहीं शो करेगा। यहां पे दो हाइड्रोजन आपके सेम आ गए, तो अगर मैं कायरल सेंटर की बात करूंगा, कायरल सेंटर है नहीं, तो ऑब्वियसली यहां पे भी आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। इस बात कर लेते हैं इस डबल बॉन्ड की, ये यहां पे हाइड्रोजन इधर है, तो एक तो ये अगर हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट जा रहे तो ट्रांस है, ठीक है, क्या हो रहे हैं, ट्रांस है। यहां पे सपोज अगर मैं ऐसे करके एक मिथाइल ग्रुप, ये आपका ये वाला पूरा आर ग्रुप इधर लिख देता, और ये आपका जो बेंजीन वाला ग्रुप है इधर लिख देता, मैं इसे बेंजीन तो नहीं साइक्लोहेक्सेन बोल देता हूं, CX करके इधर लिख देता हूं, और ये हाइड्रोजन हो जाता, ये हाइड्रोजन हो जाता, तो ये इसका सिस हो जाता, यानी कि सिस भी प्रेजेंट है उसका और ट्रांस आइसोमर भी प्रेजेंट है। तो क्या पूछा गया था आपसे, इसका नंबर ऑफ आइसोमेरिक कार्बन पूछे गए थे, तो कौन कौन से हो जाएंगे, दो ही होंगे ऑब्वियसली, एक ये वाला कार्बन हो गया, एक ये वाला कार्बन हो गया। तो अगर मुझे यहां पे फिल करना होगा, अगर मुझे यहां पे फिल करना होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।